किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने की बधाई में क्या सावधानी और गन्ना कैसे बांधें के बारे में विस्तृत बताएंगे, ताकि ये सीज़न चल रहा है गन्ने की बधाई का और आपका इससे उत्पादन बढ़े, घटने ना पाए। बांधते समय ध्यान रखें, पहली बंधाई आप तभी करें जब गन्ना बन गया हो और ज़मीन की सतह से करीब 2.5 फीट यानी 70-75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कर सकते हैं। और गन्ना वहाँ से बांधना है जहाँ से गन्ने की पत्तियाँ पीली पड़ गई हों। पीली पत्तियाँ ख़राब हो चुकी होती हैं, ये गन्ने को नुकसान नहीं करती हैं। गन्ना बांधने का मटेरियल क्या होना चाहिए किसान भाइयों? गन्ना सूखी पत्तियों से, गन्ने की जो सूखी पत्तियाँ उन्हीं से गन्ना बांधें। हरी पत्तियों से बांधेंगे तो एक और फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगी गन्ने की, और दूसरी ओर जब धूप पड़ती है हरी पत्तियों पर, पत्तियाँ सूखती हैं तो गन्ना ढीला पड़ने लगता है। कई किसान भाई रस्सी से गन्ना बांधते हैं। रस्सी से गन्ना नहीं बांधना है। रस्सी से, चूँकि जो टेक्सचर है गन्ने का और जो गन्ने की पत्ती का और रस्सी का अलग अलग है। रस्सी से जब गन्ना बांधते हैं तो गन्ना वहाँ से ख़राब होने लगता है, तो रस्सी से गन्ना नहीं बांधना है। कितने गन्ने बांधें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने जब भी बांधें, शुरुआत में 4-5 गन्ने से ज़्यादा ना बांधें। दूसरी बंधाई करें, वह भी लगभग 2 फीट इसके पहली बंधाई के ऊपर करें, तीसरी 2 फीट, और फिर क्रिस क्रॉस जो गन्ने की बंधाई है कर सकते हैं। बंधाई में ध्यान ये रखना है कि जो छोटे गन्ने हैं, पहली बार जब बंधाई कर रहे हैं, जिनमें गन्ना नहीं बना है, पहली बंधाई यानी 2.5 फीट कर रहे हैं और गन्ना सपोज करें कि आप 3 फीट 3.5 फीट का है, उसको अगर बांधेंगे तो बाद में सूख जाएगा। तो पहली बंधाई में उस छोटे गन्ने को छोड़ दें, जो स्वस्थ गन्ना है उसको छोड़ दें। और इसका दूसरा भाग ये है कि ऐसे गन्ने जो आपको लगता है कि आगे गन्ने नहीं बन सकते हैं, पहली बंधाई के समय बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन गन्नों को निकाल दें। अगर आप नहीं निकालते हैं तो उनकी पत्तियाँ ख़राब होंगी, जड़ें ख़राब होंगी, और जो बगल के स्वस्थ गन्ने हैं उनको भी वो ख़राब करेंगी। तो ऐसे गन्ने को हटाना बहुत आवश्यक होता है। गन्ना बांधते समय ये भी ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस समय गन्ने की बंधाई ना करें, चूँकि जब गन्ना बांधते हैं तो उसकी जड़ें हिलती हैं बांधते समय, और जब पानी गिरे या हवा चल जाए तो गन्ना गिरने की संभावना रहती है। बंधा हुआ गन्ना भी हमने देखा है कई बार गिर जाता है। गन्ना बांधते समय किसान भाइयों को ये विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि जो लेबर आती है वो पूरे गन्ने को हाथ में पकड़ती है और पूरा का पूरा गन्ना, यानी 20 गन्ने अगर उनके पास आए तो 20 के 20 बांध देती है। 10 आ गए तो 10 बांध देती है। लेकिन उनको बता दें कि आप इतने से ज़्यादा गन्ने, यानी 10 से 8 से ज़्यादा गन्ने आप एक साथ ना बांधें। वैसे मेरा मानना 6 गन्ने से ज़्यादा नहीं बांधना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो 8 गन्ने जैसे आप एक बार में बंधाई करा सकते हैं। और गन्ना जब बांधते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि गन्ने को बहुत झुकाया ना जाए। सिंगल लाइन का गन्ना और डबल लाइन का गन्ना, डबल लाइन के गन्ने में तो गन्ने मिल जाते हैं, चूँकि 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ना दूसरा रहता है, और सिंगल लाइन में गन्ने नहीं मिलते हैं, तो कई बार काफ़ी दूर के गन्ने बांध देते हैं। अब गन्ना बांधने के फ़ायदे क्या हैं मैं बताता हूँ। गन्ना बांधने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि गन्ना गिरता नहीं है। गन्ना गिरता नहीं है। सूरज की रोशनी या धूप जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है बराबर सभी पत्तियों पर पड़ता है। और गन्ना जब बांधते हैं तो गन्ना झुकता है, और झुकने से गन्ने की लंबाई फिर से बढ़ती है। उसका मैं एक साइंटिफिक कारण बताता हूँ। गन्ने में या किसी भी पौधे में फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, यानी जिधर प्रकाश होगा उधर को बढ़ेगा। और जब आप क्रिस क्रॉस गन्ने की बंधाई करते हैं तो आपने देखा होगा गन्ना पहले टेढ़ा रहता है और बाद में अपने आप सीधा होता है, और सीधा होने की प्रक्रिया में ही गन्ना बढ़ता है, चूँकि गन्ने के अंदर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन भी ऊपर से नीचे की तरफ होता है, साथ में फोटोट्रॉपिज्म होता है, जिसके कारण गन्ने फिर से बढ़ते हैं। यानी गन्ने की बंधाई से गन्ना गिरता भी नहीं, गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है और गन्ने की लंबाई भी बढ़ती है, बशर्ते कि जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा गन्ने ना बांधे जाएँ, कच्चे गन्ने ना बांधे जाएँ, और हरी जो पत्तियाँ हैं उनसे गन्ने को ना बांधा जाए, सूखी पत्तियों से ही गन्ने को बांधा जाए। धन्यवाद।